अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। आज आप मुझे बड़े ही डिफरेंट से एक हुलिये में देख रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि आज आपको एक आम सा मजदूर, आम सा इंसान बन के दिखाएंगे। मजदूर की माहाना उजरत 32,000 कर दी गई थी, लेकिन मैं उस मजदूर की बात कर रहा हूँ जो रोज़मर्रा में मेहनत उतनी ही करता है। एक 8 घंटे की ड्यूटी करने वाले से ज़्यादा मेहनत करता है, 12 घंटे भी ड्यूटी करता है, 14 घंटे भी ड्यूटी करता है, मेहनत करता है, लोगों की बातें भी सुनता है, लेकिन उसकी उजरत इतनी नहीं है कि वो अपने घर का सर्कल बआसानी चला सके। क्या वो मजदूर कौन है, वो क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है, आज वो मजदूर बन के आपको दिखाएंगे, क्योंकि या तो वो खुद महसूस कर सकता है या उसके घर वाले महसूस कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपको वो मजदूर बन के दिखाते हैं जो इतनी मेहनत के बाद थोड़ी सी आमदन लेके घर जाता है, और कितनी आमदन है ये भी आपको दिखाते हैं। सर्विस स्टेशन पे जी सारा दिन 12 घंटे से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पे शिफ्ट लगाते होंगे वो मजदूर, वो मेहनत करने वाले जो गाड़ियाँ धोते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लोगों की बातें भी सुनते हैं, गाड़ियाँ भी धोते हैं, पानी का बिल भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, लाइट ना आ रही हो तो जनरेटर में जो फ्यूल यूज़ होता है, ईंधन यूज़ होता है, उसका बिल भी देते हैं। इतनी मेहनत के बाद, इतने अखराजात के बाद एक गाड़ी के कितने पैसे लेते हैं, और उस गाड़ी के जो भी मुआवजा बनता है, जो भी पैसे बनते हैं, वो लेने के बाद कितने लोगों में तकसीम होते हैं, फी इंसान अपने घर कितने पैसे लेके जाता है, ये तो अभी फ़िलहाल मेरा आज पहला दिन है तो मुझे नहीं पता, तो जो यहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं उनसे पूछेंगे। लेकिन मेहनत कितनी लगती है वो खुद भी महसूस करेंगे, आपको भी अपने ज़रिए अपनी ज़ुबान से बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी गाड़ी के मैट निकाल रहे हैं, बाकी 2 मैट निकाल लिए हैं, बाकी भी निकालते हैं, मैट भी धोने होते हैं जी साथ। भाईजान ये सर्विस आपकी गाड़ी की वॉश है? सर्विस है, सर्विस है। सर्विस और वॉश में क्या फ़र्क होता है मुझे भी आज तक नहीं पता चला था, आज पता चलेगा। मेरे ख्याल से सर्विस में ये पता था कि इसको ऊपर लिफ्ट करते थे, लेकिन डिफरेंस क्या होता था लिफ्ट करने के बाद ये आज पता चल जाएगा मुझे भी, आपको भी। अंदर वैक्यूम वगैरह भी लगाना है भाईजान, अंदर सिगरेट की ऐश वगैरह गिरी हुई है, वो भी लगाना है, वैक्यूम भी लगाना है जी अंदर। मतलब गाड़ी को बिल्कुल नया बना देना, इतनी ज़्यादा सफाई गाड़ी की करनी है। और टाइम मुझे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा वैसे कितनी देर में गाड़ी टोटल कर देते हैं? 20 मिनट में सारी गाड़ी सर्विस क्लियर, यानी 20 मिनट में कर देते हैं। मुझे देखते हैं कितना टाइम लगेगा, मैं नाड़ी आदमी, मुझे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगाने की वजह से मुझे लगता है पैसे भी कम मिलेंगे। खैर कल करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। गाड़ी उस रैंप पे जगह कम थी तो वहाँ उसके बजाय दूसरे रैंप पे लेके आए, और मुझे गाड़ी लगवानी नहीं आई, नहीं समझ आई। भाईजान आपने गाड़ी मेरी लगवाई, वापस क्यों निकलवा दी दोबारा? भाई इसलिए कि हमने सर्विस सीधी नहीं लगी हुई थी, सर्विस करने के लिए जो है ना इसको उठाना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, अंदाजा उसी से पता चलता है या कोई? बिल्कुल अंदाजा नहीं, वो हमारा अंदाजा है, हमने उस हिसाब से जो है ना गाड़ी को लगाना है ताकि लिफ्ट के ऊपर लेके जाएं गाड़ी को। अच्छा। तो गाड़ी अनबैलेंस होकर नीचे गिर ना जाए, वो भी चीज़ हमने देखनी होती है। अच्छा ये देखें, अभी ठीक है मेरे ख्याल से तो अभी भी मुझे टेढ़ी लग रही है। नहीं गाड़ी ठीक है, वो लिफ्ट नीचे से लिफ्ट का जो है ना थोड़ा सा डिजाइन जो है वो टेढ़ा है। हाँ जी, उस हिसाब से हमने गाड़ी जो है लगवाई है। अच्छा भाईजान ये कितने पैसे आज, क्योंकि मैं गाड़ी दूंगा, पैसे ज़ाहिर है मैं फिर खुद लूंगा, कितने पैसे लेने हैं जी इनसे? सर्विस करवा रहे हैं आपने, इनसे लेना है 600 रुपया। 600 रुपया? हाँ जी यार, बड़ा कम नहीं रेट आपका सर। यहाँ पे देख लें, हाँ जी लिखा हुआ है कि सर्विस का जो है वो 600 रुपया और वाश का जो है वो 250 रुपया। मतलब सर्विस में ठीक ठाक मेहनत लगती है, फ्यूल लगता है, फिर ये जो लिफ्टर उड़ता है बिजली से उड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर ऑयल भी यूज होता है, इसके अंदर एक बड़ा महंगा ऑयल होता है, मैंने सुना है। वो सारा जो है ना वो लिफ्ट का जो ऑयल है वो बीच में सेफ है, वो हवा के प्रेशर के साथ जो है ना वो ऑयल के और हवा के प्रेशर के साथ लिफ्ट ऊपर उठाई जाएगी। अंदर से भी ये इसके हवा वगैरह लगेगी, उसका भी ज़ाहिर वो भी बिजली पे। हाँ जी, और सफाई भी। कितने लड़के गाड़ी की सर्विस पे लगते हैं? सर तकरीबन 3 लड़के जो है वो लगते हैं। एक लड़का नहीं कर सकता? नहीं सर, 3 लगेंगे, ज़्यादा लगता है। 3 लड़के लगते हैं, वो टाइम कम लगता है। ठीक हो गया। बंदा मैट वगैरह निकाल के अंदर से हवा मार के साफ कर देता है, अंदर का क्लियर कर देता है। ठीक हो गया। 2 लड़के जो है, एक पानी के साथ वॉश करता है, दूसरा सर्फ वगैरह शैम्पू वगैरह करके। तो ये 600 रुपया उन 3 लड़कों में तकसीम होगा फिर, या वो मालिक के पास जाएगा? उसके बाद जो है रात को लड़कों को जो है ना वो दिहाड़ी देनी होती है। वो कितनी मिलती है सर? लड़कों को 1000 रुपया एक लड़के को दिहाड़ी मिलती है। वो चाहे उसने गाड़ी एक धोई हो चाहे 10 डेली, चाहे गाड़ी एक है 10,000 मिलेगी। हाँ जी, वो सब ने कंबाइन काम अपना करना है। ठीक हो गया। यानी मैं ये गाड़ी अगर धो रहा हूँ, मुझे रात को 1000 रुपया मिलेगा जी, ये गाड़ी का मैं 600 लूँ, 200 लूँ, 300 लूँ, 500 लूँ,
टोटल यहाँ पे मैं जितनी मर्जी गाड़ियाँ दो, मुझे रात को सिर्फ 1000 रुपए मिलेगा, 1000 ही मिलेगा। तो इस लिहाज से फिर आपको नहीं लगता लड़के अगर किसी हर गाड़ी में उनको कमीशन नहीं मिल रही तो मेहनत कम करते होंगे? सर नहीं, ऐसा नहीं है, लड़के ईमानदार लड़के हैं। अच्छा, लड़के ईमानदार हैं। वो मेरे जैसा तो कामचोर बंदा, लेकिन आप मुझे पता है कि 1000 मुझे मिलना ही मिलना है, मैं गाड़ी में मेहनत कम कर दूंगा। नहीं, वो ये है ना कि जी अगर मेहनत कम करेंगे वो कस्टमर हमारे ऊपर बोलेगा। हाँ ये भी है, मालिकान का बोलेगा, मालिक आके लड़कों की हम इधर मौजूद नहीं है तो वो लड़कों के साथ बोलेगा, लड़के झगड़े पे आएंगे तो वो फिर अच्छी बात नहीं है, फिर मालिक लड़कों की क्लास लगाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। चलें जी शुरू करते हैं गाड़ी धोना। और फिलहाल मुझे मतलब इट सीम्स टू बी अ ह्यूज टास्क लग रहा है यहाँ पे कि मेरे से मेरे ख्याल से नहीं धो जाएगी। आ जाए भाईजान बाहर, धो देते हैं आपकी गाड़ी। जी सर्विस करनी है ना, और अंदर हवा वगैरह भी लगानी है। अच्छा भाईजान कह रहे हैं जी जी। अब ये भाईजान से पहले तो मेरे ख्याल से मैं सारी गाड़ी धोता हूँ, इनको भी दिखाऊंगा कितनी मेहनत, आप सबको भी दिखाऊंगा, और बाद में पूछूंगा कि इसका 600 मुआवजा गाड़ी धोने का जायज़ है या ना जायज़ है। क्योंकि अक्सर मैं भाईजान जहाँ से गाड़ी धुलाता हूँ वहाँ पे तो हज़ार दे के सर्विस कराता हूँ। लोग लेते हैं। यहाँ पे हमने अभी पीछे 50 रुपये सिर्फ बढ़ाए हैं, 50 रुपये बढ़ाए हैं, तो कस्टमर जो हैं वो लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी पीछे फलां जगह से हम करवाते हैं। तो ये अच्छी बात है सर, अगर आपने कस्टमर के मुताबिक रेट रखा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। करते हैं जी, सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा सर, आप सबसे पहले मुझे बता दें कि सबसे पहले से पानी मारना है ना, अंदर से मैट मैंने निकाल दिया। सबसे पहले आपने मैट निकाल दिए? हाँ जी, सबसे पहले मैट निकाल के हवा अंदर मारी जाए। अच्छा, अंदर हवा मारेंगे, चारों दरवाजे खोल के अंदर मैं खोलता हूँ। हाँ जी, ये आपका सामान भाईजान जो अंदर पड़ा हुआ है मैं डिग्गी में रख रहा हूँ, किधर गए भाई? या इधर पीछे रख रहा हूँ। अच्छा, ये अंदर हवा मारनी है, डिग्गी में भी डिग्गी भी, हाँ डिग्गी भी खोलेंगे। ठीक हो गया, डिग्गी भी खोल देंगे। डिग्गी में सामान जो पड़ा हुआ है वो निकाल के तो फिर हाँ जी अंदर ही पड़ा रहना। चलें, हाँ डिग्गी का आपका सामान अंदर ही पड़ा रहने तो भाईजान। हाँ जी, आपको ना शो के एंड पे एक छोटी सी बड़ी मजेदार सी बात बताएंगे, वो राज की बात है, वो हमने शो के एंड पे आपको बता दी है ताकि आपका भी सस्पेंस ना खराब हो। अच्छा भाईजान, दरवाजे सर खोलने की वजह क्या है? खोले क्यों सर? दरवाजे इसलिए खोलेंगे, दरवाजे खोलने की वजह ये है कि अंदर जब आप हवा मारेंगे ना तो वो हवा के साथ जो कचरा सारा बाहर निकल जाए। यानी अंदर दरवाजों में फंसे ना, रुके ना, सारा बाहर निकल जाए। हवा किधर से लगानी है भाईजान? हवा ये इससे पहले एक काम और, बोनट भी, हाँ जी बोनट भी आप खोलेंगे। ये हमारे कैमरामैन आज हमारे साथ नदीम है जी, बड़ी मेहनत कर रहे हैं नीचे गीले फर्श पे हमारे साथ, जितनी हम कर रहे हैं उतनी साथ ये कर रहे हैं। हम तो खैर कुछ भी नहीं कर रहे, असल मेहनत ही कैमरामैन की होती है जी सारी। और दरवाजा फिर बंद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये दरवाजा बार बार बंद हो रहा है। हाँ, इस पे भी बोतल रख दें। हाँ जी, इसमें भी बोतल रख देते हैं। ये बात भी जी इन्होंने मुझे बताई है, दरवाजा वो बार बार बंद हो रहा था। हाँ जी, इन्होंने कहा बोतल रख दें ताकि दरवाजा बंद ना हो। अब आप बोनट खोलेंगे? बोनट खोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये तो गर्म है ना? कोई बात नहीं, ये इसका बोनट का लीवर नहीं है मेरे ख्याल से यार। भाईजान, आपकी गाड़ी का बोनट का वो नहीं है, स्टैंड नहीं है। कोई बात नहीं, उसका भी हल है। आने दे नीचे। ठीक हो गया। गिरेगा तो नहीं? एक थोड़ा सा ऊपर करें। चलें जी, अब ये गिरेगा नहीं। अब नहीं गिरेगा? अब नहीं गिरेगा, पक्का फिक्स हो गया। पक्का फिक्स हो गया। हाँ जी। तो इस तरह के जुगाड़ कहाँ से सीखूंगा मैं? गाड़ी थोड़ा सा सीख लूंगा। अब कहीं पे गाड़ी खराब हो जाती है तो वहाँ पे आप ये क्या करेंगे, बोनट खोलते हैं। ऐसे ही है। कुछ काम करने के लिए तो या किसी को पकड़ाएंगे तो या आप जो है कोई चीज ढूंढ के वो ऐसे जुगाड़, हाँ ये स्टैंड बना दिया। अब हवा कहाँ से लगानी है भाईजान? हाँ जी। अच्छा, वो एक और गाड़ी आई हुई है हमारे भाई की, वो उसको भी मेरे ख्याल से वालगान लगे। 1 मिनट के लिए देना यार, हम हवा जरा पहले लगा लें, ये हमारे कस्टमर पहले के खड़े हैं, बाद में शोर में जाएंगे। अच्छा, ये हवा इसको ऑन कहाँ से करना है? इसको ऑन करना है आपने ये वाल से, इसके ऊपर ऐसे पहले नोजल को दबा के रखना है। ओके, पहले नोजल को दबा दिया। हाँ जी। ऑन ये वाला? ये नहीं, ये वाला लिफ्ट उठाने के लिए ये वाला वाल। हाँ जी। अब आप आएंगे इधर। ठीक हो गया, अब गाड़ी के अंदर मारेंगे। अच्छा, हवा का बड़ा प्रेशर है जी, बहुत अभी तो हमने बंद करके रखी हुई है। ये तकरीबन कोई 500 पाउंड प्रेशर है इसमें पीछे टैंक में। हाँ जी, इसी तरह सारे हवा मार के पहले नीचे मारेंगे। हाँ जी। अच्छा, एक कचरा आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कचरा आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि स्पीड से निकल रहा है। जाहिर है, मतलब मुंह में भी आ रहा, नाक में भी आ रहा। आप लोग कचरा तंग नहीं करता? मट्टी आदत हो गई, आदत पड़ गई। हाँ जी। मैं ज्यादा मम्मी डैडी हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया, ये हो गया। अब पीछे आप आगे डैशबोर्ड के ऊपर
हाँ जी ठीक हो गया, हाँ जी ये हो गया। हाँ जी अब पीछे वाले पोर्शन को आप करेंगे। अब पीछे वाले पे आ गए जी। हाँ जी दो मिनट बस वो हमारे दरवाजा बंद कर दूं बस अब ये? नहीं वो दूसरी साइड से अच्छा, दूसरी साइड को भी। अब दूसरी साइड पे चलते हैं जी, दूसरी भी रहती है साइड, ये खुला रहने दो, खुला रहने दे। हाँ जी ठीक हो गया। डिक्की में आ जाए, पहले डिक्की में आ जाए। पाँव में हवा वाला पाइप आया हुआ है, ध्यान से अगर ये ना हो डिक्की में आ जाए, आसमान का फ्रेम बनाना शुरू हो जाए नीचे गिर के। अब आप डिक्की में हमारे आ गई है। ये मट्टी नजर आ रही है नदीम? ये जी मट्टी है नीचे। हो ये गाड़ी के मालिक किधर है भाईजान? आपकी कोई जाती दुश्मनी है मेरे से या सर्विस स्टेशन वालों से? इतनी गंदी गाड़ी ले आए हैं आप। ये आप बोल रहे हैं तो वो बोल नहीं रहे, हम कहेंगे तो हमें वो बोलेंगे। ऐसे ही है, मेरी वजह से कुछ कह नहीं रहे, आप कहेंगे तो वो बोलेंगे। अब आप इधर पैसे नहीं लाने, आगे से जवाब देंगे जी आपको। दूसरी साइड पे। हाँ जी अच्छा डिक्की बंद कर देना। डिक्की बंद कर देना। ठीक हो गया। उन्होंने कहना जी दूसरी साइड पे पैसे आपने किस चीज़ के लेने हैं? हाँ पैसे आपने किस चीज़ के लेने हैं? गंदी गाड़ी साफ करने के लिए नहीं। सही बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे भाई। वो कह रहे हैं मैं उनसे ऐसे पूछ रहा हूँ तो उन्होंने मजाक में लिया बात। अगर ये पूछ रहे होते वाकई हकीकतन सर्विस स्टेशन वाले पूछ रहे होते तो आगे से बड़ा क्रस सा जवाब दिया जाता जी कि तुसी केड़े चीज़ से पैसे लेने। हाँ जी अब हमें जो बंदा कहता है ना कि हमारा इंजन वॉश कर दो जी जी, तो वो हम पानी के साथ वॉश करते हैं। ठीक हो गया। जो बंदा कहता है कि मैंने पानी नहीं मारना, हवा मार दो, इस तरीके से फिर हवा मार के तो हम बोनट बंद कर देंगे। ठीक हो गया। हाँ जी ये हो गया। अब आप इस साइड पे आ जाएंगे, ये दरवाजों को, हाँ ये दो दरवाजों को क्लियर करके दरवाजे कर देंगे बंद। कस्टमर की ऐसे भी होता है अंदर अक्सर कोई चीज पड़ी रह जाती है और बाद में कस्टमर आपसे पूछता है कि हमारी ये चीज ना पड़ी बिल नहीं रही। सर बहुत दफ़ा होता है, हम पहले कस्टमर को ये चीज़ कहते हैं कि अपनी जो कीमती चीज़ है वो बाय हैंड कर लें। अच्छा। वो अपना सामान बाय हैंड कर लें, लेकिन ये है कि हमारे लड़के को चीज़ ऐसे फिर भी रह जाए तो वो लड़के पकड़ के तो सेव कर लेते हैं, वो करके काम क्लियर तो कस्टमर के हाथ में वो चीज़। ये तो उनकी अपनी ईमानदारी है जी लड़कों की। हाँ जी अब हम ये सॉरी बोतल अंदर थी। ये अब दरवाजा कर दो बंद। अब ये हवा बंद कर दें। हवा बंद कर दें। हाँ बड़ा शोर है जी, बड़ी पावर, हवा बंद कर देते हैं। अब आपने एक काम, ये पाइप को ऐसे पैरों में नहीं फेंकना, पाइप लपेट के ऊपर रखना है। ठीक हो गया जी, वहीं पे जहाँ से आपने पकड़ा था वहाँ से हैंग कर दिया, पाइप वापस लग गया जी। हाँ जी टेढ़ा मेढ़ा ही लगा रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी दूसरी गाड़ी पे यूज होगा। अच्छा लेकिन ये है कि वो फिर आपस में पाइप जो है ना वो मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाते हैं, वो ना हो। ये हो गया जी। अब पानी की तरफ जाएं जी। पानी की तरफ जाएंगे हम। अच्छा पानी की तरफ जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से इनको पानी मार लेने दें, तब तक हम वेट करें। हाँ जी तब तक वेट करें जी, इनको पानी मार लेने देते हैं। तब तक यहाँ पे एक छोटा सा गुफा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद। देखा मुझे फंबल होना शुरू हो गए, ये थोड़ी सी मेहनत कर गई। और ये सारा दिन कितनी मेहनत करते हैं आपको अंदाजा हो गया होगा। मैंने थोड़ी सी की और फंबल हो रहा है। वक्फे को मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, वक्फा के क्या। खैर यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद गाड़ी धोने का सिलसिला जारी करेंगे, पानी वाला सिलसिला जारी करेंगे। मिलते हैं भाईजान छोटी सी ब्रेक के बाद इनको। ओके जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। आप गाड़ी को उठाते हैं ऊपर। भाईजान इसको ऊपर उठाना है। हाँ जी। ये आपने बताया। हाँ, ये वाला वाल जो है ऊपर उठेगा, बस इसको घुमा दूं। हाँ घुमा दें। हाँ जी बस यहाँ तक। हाँ जी यहाँ तक। ये अब खुद ही हवा के साथ जो है ये ऊपर जाना शुरू हो गई है। ओके अभी इसको फुल नहीं उठाना, ऊपर करें। ओके हाँ जी बस बंद कर दें वाल को नीचे कर दें अब। हाँ जी ओके बंद हो गया। अभी इतना करके पहले इसको व्हीलों के अंदर सारे पानी मारना है। ओके यहाँ पे पानी मारना। हाँ जी व्हीलों के सेक्शन में पानी मार के क्लियर करके फिर उस सरम लगा के पानी मार के फिर उसको ऊपर, हाँ फिर ऊपर उठाना है हमने। हाँ ये अब बंद हो गया। हाँ थोड़ी सी कर लें और ऊपर, बस ठीक है। हाँ जी हाँ जी
है ना? हाँ जी। अच्छा, पानी वाला कौन सा जी? ये पानी वाला ये पाइप। हाँ जी। अच्छा, ये भाईजान ने मुझे स्पेशल बताया था कि ये इसके आगे आपने हाथ नहीं करना, ये हाथ जख्मी कर देगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करना ही नहीं आगे, करना ही नहीं, पानी खुला ही रहना, पानी खुला ही रहना। ठीक हो गया, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा और जोर से पकड़ना है अभी इसको। हाँ, पाइप को जोर से पकड़ना। ये क्या? हाँ जी, लड़के जो है ना वो हमारे। तो भाईजान ये देखें जी, या वो कैमरे में पता नहीं दिखाई देगा या नहीं, ये थोड़ा सा कैमरा आगे लेके आना फोकस करके, ये देखें जी, ये जो मैंने हवा वाला किया था वो उतना वो नोजल जितना जो है आगे गोल गोल लाल मेरे निशान बन गए। तो ये तो उंगली वो, हाँ जी, है ना? इसके आगे उंगली नहीं आपने करनी, ये बहुत हाथ है मेरे वैसे। हाँ जी, और इसको पकड़ना जोर से है। अच्छा, जोर से पकड़ना। अच्छा, ये अब ये इधर बटन है इसका, अंदर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड। इसको पैप को नीचे, पैप को जमीन की तरफ। हाँ, मैंने तो सीधा कैमरे की तरफ किया था। थोड़ा सा इधर करो, नीचे की तरफ। हाँ, ऐसे ऐसे। हाँ, ओके। हाँ जी, इसको अब ऊपर कर दो। हाँ, ऊपर कर दें। हाँ जी, ये हमारे जो है एक भाई हाथ धो रहे हैं। अच्छा, ये पीछे पानी के प्रेशर की वजह से पीछे आ रहा है, मुझे लगा आप जोर लगा रहे हैं पीछे की तरफ। अच्छा, हाँ जी, ये पानी का प्रेशर इतना ज्यादा जी कि पीछे आ रहा है पानी। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो के। हाँ जी, पहले व्हीलों को, फिर अंदर वाली जगह को सारे। हाँ जी, हाँ जी, अब पीछे वाले, अब नीचे बॉडी को ऐसे मार के। ठीक हो गया, नीचे हाँ बॉडी जी, को लग गया। हाँ जी, अब आप पीछे वाले व्हील पे चले जाएंगे। ये देख रहे हैं आप नीचे कचरा कैसे निकल रहा है, बहुत कचरा निकल रहा है। हाँ जी, साथ साथ पीछे से पाइप को भी खाएंगे। अच्छा, कि वो हाँ, पानी के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मेरे हाथ से कितना मैं जोर लगा रहा हूँ नदीम, ये दिखाना मेरा बाजू जरा, कितना जोर मैं बाजू से लगा रहा हूँ, आपको अंदाजा हो रहा होगा। ऐसे ही लग रहा है रेसलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, और पीछे से मुझे मेरा जो वर्कर है वो कह रहा है कि भाई को कहें कि आगे नोजल के आगे जो है ना उंगली भी रखें हल्की सी। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई का हाथ जो है ना वो बहुत नाजुक है, हाथ आगे से जल जाएगा। अच्छा, क्या तो वो बिल्कुल सही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एग्जैक्ट उस मेहनत से गुजरे जिसे गुजरना पड़ता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं ना। नहीं, आप आगे काम खराब है। हाँ, ये उतना कट लग जाएगा। हाँ जी, बहुत ज्यादा तेज पानी का प्रेशर है जी, और ये पानी का ये पानी का प्रेशर जो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, 1 मिनट के लिए भी उंगलियां करके सारा दिन इसी पानी के प्रेशर में थक गया होगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात देर में हाथ थक गया होगा। मैं सारा हाथ रख लेता हूँ कि ये हाथ से स्लिप हुई ना तो फिर पाइप कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दे, मैं पकड़ लेता हूँ। ये जी, ये मकसद इसका ये है सिर्फ आप लोगों को बताना कि किस मेहनत से एक मजदूर गुजरता है सारे दिन की, जिसकी आमदन कम से कम 22,000 की गई है, 32,000 की गई है, उसको 32,000 आमदन मिल नहीं रही है। ये वो मजदूर है जिसको 32,000 आमदन नहीं मिल रही, जो रोज अपने घर में 1,000 रुपया लेके जाएगा। इस 1,000 रुपया में घर जाके क्या क्या करेगा, ये दिखाने के लिए सिर्फ आपको आज गाड़ी धो रहे हैं जी, और ये इनकी मेहनत करके दिखा रहे हैं। हमारे सीनियर कैमरामैन है जी आज हमारे साथ है, जो नदीम पानी से थोड़ा सा बचना लें सर। अब इसको और मजीद ऊपर कर दें या नीचे कर दें? हमने इसको जो है ना सरफ पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करूंगा, पानी इधर से ही घूम के वापस आए। अच्छा, उस तरह से घूम के वापस आए, क्योंकि पाइप आ गया। हाँ, सीधा प्रेशर नहीं मारना। हाँ, ओके, वो आपके ऊपर आएगी, क्लीन पे आएगी। ठीक हो गया जी। क्लीन का सेक्शन जो है ना वो बाद में जो है ना होगा आपका, वो एंड में होगा। ठीक हो गया, उसी बटन को नीचे कर दें। उसी बटन को नीचे कर देते हैं जी। हाँ जी, वाह। अब आप पकड़ेंगे जी कपड़ा। अभी फिलहाल तो ये हाथ जो है कुछ भी पकड़ने की हालत नहीं था। अच्छा भाईजान, ये कपड़ा पकड़ के ये तो करते, मुझे ये बताएं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारे दिन की मेहनत करने के बाद 1,000 रुपया मिलता है। 1,000 रुपया लेके घर जब जाते हैं और घर का खर्चा उस 1,000 रुपये में चल जाता है। ये सिर्फ आज थोड़ा सा कपड़ा कौन सा है वो पकड़ के चलते हैं? कपड़ा ये वाला, ये वाला। हाँ जी, अच्छा, ये और सर्फ कौन सा? सर्फ ये पड़ा हुआ है। इसको किस में डालना है? इसी बाल्टी में? इस कपड़े के ऊपर ही डालना है। अच्छा, तो इसको मल के तो फिर हमने झाग बना के तो फिर ये कपड़ा थोड़ा सा खोल लेते हैं। हाँ जी, फिर इसको मल के झाग बनाएंगे जी। वो बहुत है और नहीं, ये थोड़ा? हाँ, काफ़ी है, काफ़ी है। बड़ा ठीक ठाक सर्फ डाला जी। पहले इसको
एक दफा ट्रेनिंग लेता करने है से पहले एक दिन पहले आके आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो फिर आप जो है आराम सुकून से करते हैं। अच्छा वो असल जी मकसद ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं जी ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब, मेरे भाई भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। ये एक दफ़ा वो पुकार बने थे इन लोगों की जिन लोगों की रोज़ाना की आमदन उनके अखराजात से बहुत कम है। इसी वजह से सर आज मकसद है ये शो करने का कि ये रोजाना की जो आमदन है ये अखराजात से बहुत कम है। 32,000 मजदूर की उजरत तो करने लगे हैं हुकूमत वाले, कर भी देंगे शायद, लेकिन उस 32,000 में घर का खर्चा चल जाता है। सर कैसे चल सकता है घर का खर्चा? ये बच्चे लड़के ये सारे मेरे भाई 1,000 रुपया रोजाना घर लेके जाते हैं, खर्चा चल जाता है? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए देखें, बिजली के बिल ठीक हो गया, फिर बच्चों के तालीम के अखराजात, फिर घर का राशन, घर के सारे बिल, पेट्रोल की जो कीमत आने जाने का वो, ये सब को छोड़ के सर अगर आपके वालिदैन है तो जाहिर है उनकी दुनिया वगैरह भी आती होंगी कोई ना कोई। एक मजदूर के साथ जो है वो तकरीबन 5 बंदे जो हैं, 5-6 फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं। तो 1,000 रुपए में होता है भाईजान? आप कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, कैमरे के पीछे से बता दें, 1,000 रुपए में खर्चा चल जाता है घर का? नहीं चलता जी, बता रहे नहीं चलता। नहीं, हाँ जी भाईजान, बिल्कुल नहीं। यानी कि अखराजात इतने ज़्यादा है, आमदन इतनी थोड़ी है। ये मेरे एक बड़े अजीज़ हैं, दोस्त हैं, वो ना स्कॉटलैंड गए, वो जाके भी शिफ्ट हुए हैं स्कॉटलैंड। उनका यार स्कॉटलैंड में बहुत महंगाई है, पाकिस्तान उसकी निस्बत बहुत सस्ता है। सर हकीकत बात है, वहाँ पे महंगाई पाकिस्तान से ज़्यादा है। 50% टैक्स दीगर ममालिक में ले लिया जाता है, 50% आमदन मिलती है। वो कहते हैं लेकिन उसके बावजूद वो आमदन इतनी ज़्यादा है कि महंगाई का पता नहीं चलता, इसीलिए पाकिस्तान के लोग भाग भाग के बाहर मुल्कों में जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई नहीं है बाकी ममालिक की निस्बत, लेकिन इसमें आमदन कम है सर, आमदन की वजह से महंगाई की शरह में ज़्यादा लगती है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे आमदन मुनासिब हो, लाखों रुपए हर मजदूर की आमदन हो, तो किसी को भी महंगाई नहीं लगेगी। सही है, पाकिस्तान जैसा मुल्क ही कोई नहीं है। आप ये देखें कि अभी रमज़ान आया था, इन्होंने 650 रुपये का तोड़ा आटे का, 10 किलो का। रमज़ान के अंदर ही 10 दिन के अंदर ही 10वें रमज़ान पे वही तोड़ा जो है वो 1150 का। रमज़ान से भी पहले कर दिया था। इस वक्त वो वही तोड़ा जो है वो 10 किलो का आटे का थैला जो है वो 1350 पे चला गया। बंदे की आवाज़ आ गई आपको? हाँ जी। वो कह रहा है भाईजान जल्दी कर दो, मैं जाना भी है। भाईजान आवाज़ दे दी उसने जी, जल्दी कर दो, जाना भी। अच्छा इसमें पानी, इसमें पानी यूज़ होगा अरशद। अच्छा ये अरशद को ये मारे जी, इसको आगे करो, बंद कर ऐसे। हाँ जी। अच्छा ऐसे प्रेशर कम हो गया? मेरे पास कम आ रहा है। आपके पास कम आ रहा है प्रेशर? इसको थोड़ा सा खोलें सर, के पास बंद ही रहने बस ठीक है। अब आप इसको हल्का, मैंने जब कहा प्रेशर कम आ रहा है फिर हल्का सा उसने झटका दिखाया मुझे कि ज्यादा भी आ सकता है। अब इसको जाग बनाएं, ऐसे मले, जाग बनाएं। हाँ जी, कपड़े को मले, सर्फ का जाग बनाएं। ये मेरे से तो मला ही नहीं जाएगा, वो कपड़े की खैर है, कोई बात नहीं। आप लोग भी सारा दिन कपड़े खराब करते हैं अपने। ऐसे करते नरम रख के, सहद हाथ रख के, नहीं नरम हाथ रख के। वो बंदा कह रहा है ब्रश आपका कैमरामैन मारेगा जी, अगर मेहनत करनी है तो पूरी टीम करे। नदीम ब्रश लगाओगे इसको टायरों को? नदीम अब अच्छा ये अब पिछले टायर से शुरू करना है। उंगलियों को भी बचाना है, ऐसे करते उंगलियों को भी, क्योंकि रिम्स में कट्स होते हैं, वो आपके हाथ को ना डैमेज कर दें। बिल्कुल ऐसी है, ये देखें जी, ये लगा हुआ। हाँ जी। ये भाईजान जितनी आप गाड़ी जिस तरह की लेके आए ना, आपको 5,000 रुपया देना चाहिए इस गाड़ी का, सर्विस का। नहीं भाईजान, आज आपकी गाड़ी जहाँ पे जैसे धुल रही है ना, वाकई जेन्युइन 5,000 रुपये देना चाहिए। देना चाहिए ना। अच्छा इसको क्या करें? सॉरी, ये हमारे भाई इतने खूबसूरत हैं और वो काम हमारे साथ जो है ना सर्विस का कर रहे हैं। मोहब्बत है आपकी। ठीक है, ऐसे नहीं करना। हाँ जी, हाथ वो आपके हाथ छुप जाएंगे ना, ताकि आपके हाथ को जो है ना कोई चीज़ डैमेज ना करे, कोई चीज़ डैमेज ना करे जी। ऐसे हाथ बंद करके फिर ये टायर को नहीं घुमाना। हाँ, टायर को अभी नहीं घुमाना, वो आपकी दूसरे फिंगर। हाँ अच्छा, दूसरे हाथ से ऊपर ताकि टायर ना घूमे। ओके ओके ओके, हाँ जी, ठीक हो गया। ये हो गया। इसको यहाँ पे कपड़ा ही मारना है इसको, यहाँ पे भी। हाँ, ऐसे घुमाओ। हाँ जी, ऐसे। अब इसी तरह टायर अभी भी नहीं ना घुमाना। हो गया। अब ये चीज़ जो है अंदर कपड़ा मारना है। हाँ, ठीक हो गया। अंदर से भी कपड़ा मारना है। ठीक हो गया जी, अंदर से भी कपड़ा मारना है।
हाँ जी, और ये भी ध्यान रखना कि ये किनारे ना लग जाए। हाँ, बहुत तेज जो है ना लोहे के किनारे होते हैं, ऐसे ही। हाँ जी, वो कपड़ा अड़ रहा है, उससे अंदाजा हो रहा है कपड़ा उसके साथ अड़ रहा है। ठीक हो गया। अब अगले टायर की तरफ, अगले टायर की तरफ नीचे से ये चीज, अच्छा, ये चीज आगे को आई। अच्छा, ये इसको मारते जाइए। हाँ, ये नीचे पैनल को, गाड़ी के नीचे वाले हिस्से को कपड़ा मार के, हाँ, हाथ जाता है जहाँ तक वहाँ पे मार के। ठीक हो गया जी। हाँ जी, ऐसे अच्छा, ही यहाँ पे भी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। मीनवाइल तब तक उस वक्फे के दौरान जितनी गाड़ी धोई जाती है वो भी धोते हैं। छोटे से वक्फा मैं खुद ही धोऊंगा जी, इनसे किसी से नहीं धुलवाऊंगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टायरों को धोके जी, इसको ब्रश वगैरह मार के उसके बाद गाड़ी नीचे उतार ली है। नीचे उतारने के बाद ऊपर से मारना शुरू करते हैं सेक्टर। प्रोग्राम का वक्त हमारे पास कम रह गया है, लेकिन गाड़ी में वक्त अभी भी बहुत रिक्वायर्ड है, तो इस वजह से हो सकता है हम सारा रिकॉर्ड ना कर पाए, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं। अब ये इसमें ये है जी, यहाँ पे सारी सर्फ लगाई जाएगी गाड़ी के, सर्फ भी इस्तेमाल हो रही है, कपड़े भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इस्तेमाल कितना कुछ हो रहा है जी, आप सिर्फ ये देखें, सारी बॉडी में भी सर्फ वगैरह लगाई जाएगी, उसके बाद पानी मारा जाएगा, उसके बाद पानी के बाद भी प्रोसीजर है, वो भी आपको बस ठीक है। बड़ा प्रेशर है जी पानी का, दोबारा आ गया ये पाइप हमारे पास। सर्फ पूरी गाड़ी को लगा दिया है, अब उसके बाद ये सर्फ उतारते हैं पानी मार के। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि वैसे तो क्लियर, बज़ाहिर दिखने में क्लियर होता जा रहा है, लेकिन ये हो नहीं रहा। ये सर्फ ऐसे उतरता नहीं है, ये इसके बाद भी इसका ये जो एक अल्कलाइन सी सरफेस है, वो अल्कलाइन सरफेस वैसी ही रहती है। फंबल हो रहे हैं पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा, उसको कंट्रोल करके इसके साथ साथ कपड़ा भी मारना पड़ता है। ऐसे ही भैया कपड़ा भी साथ मारना पड़ता है। अब ये पहले एक दफ़ा सारा पानी मारते हैं, फिर उसके बाद कपड़ा मारेंगे, और सारी गाड़ी पे जितना सर्फ लगा हुआ था सारा पानी मारने के बाद कपड़ा मारेंगे जी। अच्छा, ये मुझे हिदायत दी गई थी कि आपने जो है ना साथ साथ पाइप को भी कंट्रोल करना है। पीछे से, आगे से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पीछे से कहाँ कंट्रोल होता है। ये गाड़ी सारी धुल गई है जी, ये पाइप को वापस उसकी जगह पे रख देते हैं जहाँ पड़ा हुआ था। हाँ जी, और ये इसको अब गाड़ी को बाहर निकाल लें। आपने अब गाड़ी को बैठ के बाहर निकालना, पहले कस्टमर से पूछ लेंगे जी आप गाड़ी बाहर निकाल लेंगे। अगर कस्टमर कहता है तो आप खुद लिफ्ट की वजह से, मैं निकाल दूं। हाँ जी, लिफ्ट की वजह से जो है ना गाड़ी आप खुद निकाल के साइड पे लगाएंगे। ठीक हो गया, साइड पे लगा के वहाँ पे कपड़ा मारेंगे आप। हाँ जी, गाड़ी लेके जाते हैं। अच्छा, ये तो अब मैट इसके वो मैट पे बाहर डालेंगे आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पानी मारेंगे। हाँ जी, पाँव साफ कर लेते हैं जी, बाद में कस्टमर ये ना कहे कि तुमने नीचे वाली सरफेस भी खराब कर दी है। जो पैसे देता है वो बातें भी बहुत सुनाता है। हाँ जी, और इतनी बातें बर्दाश्त करने के बाद ये थोड़े से पैसे लेके घर जाता है जी। ना करो तो लड़ाई है। एक मिनट, वो कह रहे हैं आगे से कोई आप हम बात करते हैं तो लड़ाई है जी। और बात हकीकत है। हाँ जी, जिसने पैसे देने होते हैं वो तो कर सकता है, हाँ जी, देने होते हैं वो नहीं कर सकता। हाँ जी, गाड़ी पीछे लेके जाते हैं। हाँ जी, सीधी रख के सीधी, हाँ जी, जाने दें पीछे। ये जी गाड़ी ले आए हैं बाहर। हाँ जी, और बाहर लाने के बाद जी कपड़े सारे मेरे गीले हो गए हैं। वैसे एक ही गाड़ी धोने में कपड़े गीले हो गए, आप लोग साथ होते हैं? हमारे होते हैं जी, बिल्कुल कपड़े गीले होते हैं। अच्छा, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। गर्मियों में बहुत मुश्किल होती है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है सर्दियों में। गर्मियों में तो मजा आता है, सर्दियों में तो बढ़ाते हैं नहीं, वही कीमत, हाँ, रेट वही, हाँ, ठंड भी बर्दाश्त कर रही है, हाँ जी, कीमत वही। हाँ जी, ऐसे ही है। सर्दियों में कस्टमर उतना ही होता है या कम ज्यादा होता है? सर्दियों में ज्यादा होता है, क्योंकि घर में नहीं धो सकते। हाँ जी, सर्दियों में ज्यादा जो है कस्टमर जो है वो बाहर निकलता है। अच्छा, गर्मियों में काम स्लो होता है। गर्मियों में हाँ जी, घर भी धो लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, खुद भी नहाते हैं गाड़ी। हाँ जी, मैंने भी बड़ी दफा धोई है घर में गाड़ी, लेकिन ये यकीन जाने कि इतनी मेहनत जितनी यहाँ पे लग रही है मुझे कभी भी घर पे नहीं। वो घर में आप नॉर्मल पानी मारा, सरफ मारा, बस फारिग। यहाँ पे चूंकि आपने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं और उसने देने होते हैं। हाँ जी, वो आपको कहता है कि गाड़ी के अंदर घुस के भी आपको सफाई करनी पड़ेगी। घर में धोने से चाहे मट्टी रह, हल्की सी मट्टी रह भी जाए ना, कोई बात नहीं है। यहाँ पे हल्का सा भी हो ना तो वो चीखें मारते हैं। हाँ जी, वो, हाँ जी, ये अब गाड़ी को सारी को कपड़ा मारते हैं। हाँ जी, और कपड़ा मार के खुश्क होती जा रही है। हाँ जी, खुश्क होती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा सर्दियों में मसला होता है, सर्दियों में जल्दी खुश्क भी नहीं होती गाड़ी, बस कपड़ा पाते हैं। हाँ जी, पूरी गाड़ी को। गाड़ी का काम मुकम्मल हो गया जी। इसी के साथ अब यहाँ से प्रोग्राम का भी इख्तिताम करते हैं। पॉलिश तो नहीं मारनी भाईजान इसको? नहीं भाईजान, आपकी गाड़ी मुकम्मल हो गई है साहब। कुछ रह गया तो मैं बताएं जी।
आपका हक है बातें करना, आप पैसे देते हैं जी, आपका हक है बातें करना। कितने पैसे लेने हैं हमने? 600 रुपये। 600 रुपया लेना जी, 600 रुपया लेना। हाँ जी, ये बहुत शुक्रिया जी, ये सॉरी आपकी चाबी, ये 600 रुपये तकरीबन। मुझे तो वैसे अब 40 मिनट लगते हैं, आप बता रहे थे। हाँ जी, 40 मिनट वैसे लगते हैं, 20 मिनट अंदर, 20 मिनट बाहर। मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया होगा, क्योंकि मैं नया हूँ, नाड़ी था आज। मेरे ख्याल से तो मैं इसके पैसे भी मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए थे, क्योंकि सारा काम करना मैं सीख रहा था, नाड़ी हूँ। तो ये पैसे जाएंगे जी अब सारे आगे मालिक के पास। उसके बाद रात को मालिक हर शख्स को उसकी दिहाड़ी देगा, जो जिस दिन नहीं आता उस दिन बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जिस दिन बीमार हो जाए, छुट्टी, ये इतनी मेहनत है। और इतनी मेहनत के बाद घर जाते हैं वो 1000 रुपया लेके। उस 1000 रुपये में इतनी ज्यादा मेहनत के बाद खुद की खुराक क्या आती होगी, घर वालों का खाना क्या आता होगा, घर वालों के जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन काम बंद। उस दिन ना ठेकेदार, ना मालिक को, ना ही किसी मजदूर को जो है ना मजदूरी जाती है। तो मतलब बारिश तो फिर आपके लिए रहमत नहीं, अल्लाह माफ करे, रहमत की बारिश बनती है। सारी बात है फिर। हाँ जी, ये देखें जी, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। खैर यहाँ पे हमारा वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। असल मकसद प्रोग्राम का ये था कि ये रोज़मर्रा का काम करने वाले मेहनत कश अफराद अपने घर में पैसे कितने लेके जाते हैं रोज़ाना, और उस पैसे में कितनी मेहनत के बावजूद कितना सा सर्कल उनकी ज़िंदगी का चलता है, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। बाहर ममालिक में जहाँ मैक्सिमम पाकिस्तानी अब खुशी खुशी जा रहे हैं अपनी मुहिब्बे वतनी छोड़ के, ये मुहिब्बे वतनी मसलन के पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी छोड़ के बाहर के मुल्क में जा रहे हैं भाग के। उसकी वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन उसके एवज मुआवजा बहुत कम मिलता है। बाहर मेहनत इतनी अगर करनी पड़े तो मुआवजा भी बहुत ज़्यादा है। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।